अब यहां पर मोदी 3.0 के पहले बजट में 2024 चुनाव में बदले हुए नंबर गेम का असर भी साफ दिखा है। जहां पर बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई तो बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, यानी कि कोएलिशन की सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार। और उसका फायदा अब इन दो दलों को मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई अगर है सबसे ज्यादा खुश तो वो ये दोनों हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, बिहार के लिए और साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए। यहां पर बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और इसीलिए हम ये आज कह रहे हैं कि बजट से सबसे ज्यादा खुश यही दो लोग हैं, क्योंकि बिहार को मैसिव यानी कि 58,900 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और साथ ही बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। बिहार का महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसको आप रिलीजियस टूरिज्म का नाम दे सकते हैं। यह है बिहार में ऐलान। इसके साथ ही हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। पहले मैं बिहार में जो ऐलान हुए हैं उनका जिक्र कर रही हूं, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित करने की बात की गई है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेजेस और साथ ही एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे और साथ ही बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 नए पुल भी बनाए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5 बार बिहार का जिक्र किया है। आपने बिहार के सारे ऐलान देख लिए। अब आंध्र प्रदेश यानी कि चंद्रबाबू नायडू, वहां पर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार तो खुश हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी सरकार ने किसी बात के लिए ना नहीं किया है और यह बजट में रिफ्लेक्ट भी होता है। जल्दी से आंध्र प्रदेश को लेकर क्या क्या ऐलान किए गए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत समस्याओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी और इसके तहत पानी, बिजली, रेलवे, सड़क और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जारी कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिए भी एक एक्ट है जिसके तहत ये रकम मुहैया कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 5 बार आंध्र प्रदेश का भी जिक्र किया है। ये हो गई बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सौगातों की बात। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल खत्म हो गया। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है।